नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। सत्य की खोज पर आज हम विचार करेंगे। प्रत्येक कालखंड में कोई न कोई ऐसे असंतोष से भरी आत्माएं जरूर होती हैं जिन्होंने दुनिया की पीड़ाओं को अपने में आत्मसात कर लिया हो। ये लोग बुद्धि के धनी नहीं होते, भाव के धनी होते हैं। इनके हृदय विस्तीर्ण होते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसे लोग भाव से भरे होते हैं। वो भाव अपने के साथ दूसरों में भी वही वेदना महसूस करते हैं। सभी जगह वो अपने साथ हृदय से रिश्ता जोड़ देते हैं। उनकी प्राथमिकता क्या होती है? ऐसे लोग उस मार्ग की तलाश में निकल पड़ते हैं जिन राहों से चलकर आप बेबसी, लाचारी, पीड़ाओं से निजात दिला सके। ऐसे लोगों में हम बुद्ध, महावीर, कबीर का उदाहरण दे सकते हैं। यद्यप समय के साथ साथ मानव मन की वेदनाओं के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। कारणों के स्वरूपों में परिवर्तन हो सकते हैं। वैदिक काल में भी वेदनाएं रही होंगी, पीड़ाएं रही होंगी। उनमें से किसी न किसी को उस पीड़ा का अनुभव हुआ होगा। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जिस मनोदशा से वो गुजर रहे हैं वैसे तो अन्य लोग भी गुजरते होंगे। उन पीड़ाओं से लोगों को मुक्ति का आखिर रास्ता क्या है? उनके असंतोष ने उस ज्ञान की खोज में निकले होंगे। उसी का परिणाम था कि वेदों के ज्ञान प्रकाश में आए, उपनिषद प्रकाश में आए। उस समय मानवीय वेदनाओं के प्रमुख कारण क्या हो सकते थे? यही कि उसका जन्म हुआ, उसके साथ अन्य लोगों का भी जन्म हुआ। जीवन साथ साथ जिए, उनसे प्रेम के संबंध रहे होंगे। कोई बिछुड़ गया, उसकी स्मृतियों ने उसे अंदर तक झकझोरा होगा। फिर अनुभव में आया कि उनकी स्थिति तो सबके सामने समान है। सभी से उनके गहरे रिश्ते थे। ऐसी वेदनाओं के चलते सबसे पहले तो ये प्रश्न उभरा होगा कि वास्तव में नश्वर जीवन है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर क्या था? वे निकल पड़े सत्य की खोज में। उनकी खोज रंग लाई और वेद या अन्य धार्मिक ग्रंथ प्रकाश में आए। शुरुआती दौर के ज्ञान से लोग आनंद से भरे या नहीं, ये कल्पना का विषय है। हाँ, पुनः उन्हें कुछ ना कुछ अपूर्णता का भान हुआ, कहीं न कहीं पीड़ा का एहसास हुआ। उन पीड़ाओं से मुक्त होने के उपाय खोजने प्रारंभ हुए। उन्हें ज्ञान मिला कि प्रकृति के साथ उनका सानिध्य बनाकर आगे बढ़ने से आनंद प्राप्त करने का साधन गीत, संगीत और नृत्य हो सकते हैं। जिन्होंने ऐसा ज्ञान खोजा जो उनका अपना ज्ञान था, कोई उधार का ज्ञान नहीं था। उनके खोजे गए ज्ञान को वो बखूबी लोगों के सामने रख सकते थे और रखा भी। तभी तो सामवेद, जो गीतों का संग्रह है, वो भी अस्तित्व में आया। अगर ऋग्वेद का ज्ञान से दूसरों की भलाई संभव होती तो बाद के मनुष्य को ज्ञान की खोज के लिए न निकलना पड़ता। पहले का ज्ञान दूसरे द्वारा कहने पर ये बात नहीं आ सकती थी। धीरे धीरे कालखंड बदला, लोगों की वेदनाओं के कारणों में भिन्नता आई। महावीर बुद्ध के काल में लोग दुखी थे, पीड़ित थे, बेचैन थे। उनके दुखों के कारणों में बदलाव आया। लोगों के सामने दुख आए, उन्होंने दुख का सामना किया। लेकिन उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक उत्कंठा का जन्म हुआ। बुद्ध को लीजिए, सारे भौतिक संसाधन मौजूद, फिर भी कैसे बीमार, जर्जर व्यक्ति, बुढ़ापा में पहुंचा हुआ इंसान और अंत में मृत्यु। घटनाएं दूसरे की थी जिसे उन्होंने आत्मसात कर लिया। उनका हृदय संतोष से भर गया। उनके अंदर आंदोलन चल रहा था। जब सबके दर्दों को उन्होंने आत्मसात किया तो दुख के अन्य कारण भी प्रकाश में आए। अब वेद तो थे, उपनिषद थे, लेकिन वेद और उपनिषद यदि किसी ने बताया भी होगा तो उस व्यक्ति द्वारा जिसकी खोज बताने वाले ने नहीं किया था, ना ही उसे आत्मसात किया होगा। ऐसे में वो बुद्ध के लिए सत्य नहीं था, क्योंकि वो बुद्ध के सत्य भी नहीं थे।
बुद्ध को अपना सत्य खोजना था। यदि वो यश कीर्ति की प्रत्याशा उनके अंदर होती तो वो अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन करने के लिए वैदिक ऋचाओं को सुनाते। कोई उनके पास आता तो उपनिषद की वेदों की ऋचाओं को सुनाते। यद्यपि उसके सार्थक परिणाम न निकलते। बुद्ध तो बुद्ध थे, वो जानते थे कि उद्धार के ज्ञान से ना तो उनको संतुष्टि मिल सकती है और ना वो संतुष्ट हो पाए। उस आधार पर लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं और न किसी का कल्याण किया जा सकता। बुद्ध निकल पड़े ज्ञान की खोज में। उन्हें ज्ञान हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको किन किन राहों से गुजरना पड़ा, क्या क्या कष्ट आए, उन कष्टों का उन्होंने सामना कैसे किया। ज्ञान प्राप्त होने तक की यात्राओं की अनुभूतियों के परिणाम ये हुआ कि जब उनको उनका ज्ञान मिला तो उनकी दीक्षाओं का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ। बहुतेरे पीड़ित लोगों को उन्होंने जो मार्ग सुझाया उससे लोग प्रभावित हुए। उनके अनुयायियों की संख्या में इजाफा हुआ। वहीं पर उस समय भी बहुत से धार्मिक केंद्र थे। वहाँ उपदेश देने वालों की, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं थी। वहाँ वेद का ज्ञान दिया जाता था, वो ज्ञान जो उनके बौद्धिक एवं उनकी कुशाग्र बुद्धिता का प्रदर्शन तो कर सकते थे, लेकिन लोगों की वेदनाओं को दूर करने में कारगर नहीं थे। क्योंकि वेद ज्ञान की खोज उन्होंने नहीं किए थे, ना उसका आत्मसात किया था। फिर भला अन्य का कल्याण कैसे कर सकते थे। हालांकि शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को बताने वाले लोगों के बारे में समाज के लोग सम्मान देते चले आए हैं। उनके प्रति यही धारणा रहती है कि ये सब मनीषी लोग हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, उनकी बातें उनके उद्धारक हैं। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगा। जब मैं स्तंभ लिखता था, महान विचारकों के कथनों को उद्धृत करता था। कई बार कांट, हेगल को भी उद्धृत किया। उनमें से कांट, जिनका जीवन गणित के सिद्धांतों पर चलता था, मेरा जीवन भाव से भरा था। उन उद्धतों को देखकर प्रकाशक हमारे स्तंभों के प्रकाशन में गरिमामय स्थान देते थे। उस समय की जब हम अपने आप का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि मैं उस समय ऐसे उद्धरणों से कहीं न कहीं मैं अपनी कुशाग्र बुद्धिता का प्रदर्शन करने की चेष्टा करता था, क्योंकि मेरा स्वरूप अहंकारी था। कभी कभी हम अहंकार के क्षितिज पर पहुंच जाते थे। उन विचारकों के विचारों को मैंने कभी आत्मसात भी नहीं किया था। वो हमारी मानसिक वासना का खेल मात्र था। हालांकि मेरे साथ अहंकार करने जैसी कोई स्थितियां थी नहीं, लेकिन उस ज्ञान के नाम पर मेरे अंदर अहंकार पलता था। वास्तव में समय के बदलावों के साथ मनुष्यों के कष्टों के कारणों में भी विभिन्नता आती है। वर्तमान में विभिन्न नैसर्गिक पीड़ाओं के अतिरिक्त नए नए आहत प्रकाश में आते हैं। कोई आर्थिक तंगी के चलते, कोई अपने आप को घोर अंधेरे में पाता है, कोई वासनाजित प्रेम में असफलता पाने पर रोता है, बिलखता है। कोई बच्चों द्वारा किए गए बहुतेरे कार्यों से आहत मन को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। वर्तमान कालखंड में दुखों के ऐसे कुछ नए अध्याय जुड़ते गए। इन अंधेरों से निकलने के लिए लोग आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के पास प्रकाश खोजने के लिए जाते हैं। जैसा पहले कहा है कि दूसरों के या पूर्व ज्ञान से किसी को मार्ग नहीं दिखाया जा सकता है, उसके लिए स्वतः ही ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। जब हम बुद्ध से ज्ञान देते हैं तो उसका गंतव्य केवल इतना रहता है कि वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का ज्ञाता है, वह कुशाग्र बुद्धि का धनी है। ऐसी बौद्धिकता से अहंकार के क्षितिज में पहुँचने या पहुँचाने की दिशा में मददगार हो सकते हैं। हाँ, जो मनीषी वेद, उपनिषद, गीता जिसका सहारा लेकर वो लोगों को प्रकाश देने का काम करते हैं, उनमें जो उन धार्मिक ग्रंथों का व्याख्यान करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में उसे हृदय से आत्मसात कर लिया है, तो उन मनुष्यों द्वारा दिए गए उपदेश लोगों के हृदय की गहराई तक छू लेंगे और अंधेरे से प्रकाश में जाने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि भले ही धार्मिक ग्रंथ उनकी खोज के परिणाम तो नहीं थे,
लेकिन वो किस रास्ते से चलते हुए उसे आत्मसात करने में सफलता पाई है इसका उनको अनुभव हो जाता है। ऐसे में स्वयं के सत्य जैसा रास्ता बताने में वो सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी धार्मिक उपदेशक ऐसे हैं जो केवल धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं। दरअसल ऐसे ज्ञान हृदय और भाव से ही प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी हमने देखा धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी के यहाँ अनगिनत लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पहुंचकर कुछ प्रकाश पाने की आशा रखते हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री की मनोदशा को देखिए। वो बालाजी का नाम लेते हुए बच्चों की तरह हंसते हैं, बच्चों की तरह रिसियाते भी हैं। वहाँ बुद्धि द्वारा कुछ भी उनका अर्जन किया हुआ नजर नहीं आता। उनका हृदय अनंत गहराई तक जुड़ा हुआ है। भाव की गहनता उस स्तर तक पहुँच गई जहाँ उनका मन बच्चों की भांत निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर सके। उनको देखकर एक विचार तो अवश्य आता है, इनके साथ कुछ ना कुछ तो है। यही कारण है कि लोग वहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता पा ही लेते हैं। जब पीड़ित लोग आध्यात्मिक लोगों के पास जाते हैं तो उन लोगों को स्वयं से ज्ञान अर्जित करना होगा, वो भी अभियान बनाकर। कारण है जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश के बारे में सोचता रहता है। वो प्रकाश का केंद्र स्थल आप सब हैं। वहाँ सभी कठिनाइयों के कारणों में जाना होगा। यहाँ बुद्धि से दूरी बनाए रखने की अनिवार्यता है। लोगों के अंधियारे में उनके अंधकार की अतल गहराई में कूदना होगा। वो भी पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे भाव के साथ, बिना लाभ हानि का लेखा जोखा किए। समाज में जो अपने आप को लोगों के उद्धारक कराने का दावा करते हैं, उन्हें समाज के सारी पीड़ाओं वेदनाओं के अनुभव जनित उत्पन्न होने की प्रक्रिया में स्वयं को डालकर देखना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर ही अंतर जगत की खोज में निकला जा सकता है। यदि सभी वेदनाओं को लेकर यदि कोई अतल गहराई में कूदेगा तो भी सत्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा। उस गहराई में जाने के बाद उससे ऊपर आने की छटपटाहट भी होनी चाहिए। बाज की भांति गगन में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की क्षमता का विकास भी करना होगा। ऐसे में जिस सत्य को, जिस ज्ञान को आप अर्जित करेंगे, उससे ही सभी जगह प्रकाश की किरणों को विस्तार दे सकेंगे। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।